हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पेरेंटिंग डायरीज। मैंने ये वीडियो सीरीज सभी पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए जो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के माँ बाप हैं शुरू की है। मैं अपनी हर वीडियो में एक नई टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी बताई हुई टिप्स रूल्स पसंद आए और आपको हेल्पफुल लगें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर जिस पे आपको गाइडेंस चाहिए अपनी एक वीडियो पोस्ट करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा। आई होप मेरी इन वीडियो सीरीज के थ्रू आपका अपने बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा मजबूत, खूबसूरत और हेल्दी हो पाए। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो विद अ थॉट। हैव यू एवर थॉट कि दुनिया की हर जॉब के लिए, चाहे फिर वो एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो या टीचर हो, हम सबके लिए पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, क्वालिफिकेशंस लेते हैं और फिर हमें एक जॉब मिल पाती है। पर दुनिया की सबसे रिस्पॉन्सिबल जॉब जहाँ पे हम एक जिंदगी को पालने के लिए जिम्मेदार हैं, उसके लिए हम कभी कोई पढ़ाई नहीं करते, उसका कोई कोर्स नहीं है, उसके कहीं कोई रूल्स डिफाइंड नहीं है कि उसका सही तरीका क्या है या गलत तरीका क्या है। ऐसा क्यों है? मेरा मानना ये है कि एज अ मदर एंड फादर, जब हम एक बच्चे की पालन पोषण कर रहे होते हैं, उसकी परवरिश कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ एक बच्चे को नहीं पाल रहे हैं, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को पाल रहे हैं। हम उन वैल्यूज बिलीव्स जिसके साथ हमने अपनी जिंदगी जी है उसको अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल जनरेशन के लिए हम एज अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बेसिक फाउंडेशन रूल शेयर करना चाहती हूँ। ये रूल किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के माँ बाप के लिए एप्लीकेबल है। रूल का नाम है वन फैमिली वन रूल। वन फैमिली वन रूल का मतलब ये है कि एज अ फैमिली, एज अ यूनिट, वी आर फॉलोइंग ओनली वन रूल। इस रूल को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी। अक्सर आपके घर में ऐसा होता होगा कि बच्चे क्यूट सा फेस लेके आपके पास अलग अलग चीज़ों की डिमांड्स रिक्वेस्ट लेके आते हैं। कभी टॉफ़ी के लिए, कभी बाहर जाने के लिए, कभी टीवी देखने के लिए, कभी मोबाइल पे गेम खेलने के लिए। और होता क्या है कि अक्सर एक पेरेंट का आंसर हाँ या ना होता है। जहाँ हाँ होगा तो ऑब्वियसली बच्चे की डिमांड मान ली गई है, लेकिन जहाँ एक पेरेंट ने किसी चीज के लिए नहीं कह दिया तो बच्चा क्या करेगा? वो दूसरे पेरेंट के पास जाएगा या दूसरे किसी फैमिली मेंबर के पास जाएगा और उनसे सेम रिक्वेस्ट और डिमांड अपने क्यूट से फेस को लेके पुट ऑन करेगा। एंड देन दैट फैमिली मेंबर विल से यस, ओके, ठीक है, तुम ये खा सकते हो, तुम ये ले सकते हो, तुम गेम खेल सकते हो, तुम टीवी देख सकते हो। तो बच्चे को पता चल गया कि कोई रूल नहीं है, इसने मना कर दिया, उसके पास जाओ, वो हाँ कर देगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। या पहले वाले ने मना कर दिया तो थोड़ा रो चिल्लाओ तो बाकी के फैमिली मेंबर्स बोलेंगे अरे अरे बच्चे को मत रुलाओ, इसकी बात मान लो, टॉफी ही तो है दे दो, टीवी ही तो है दिखा लो। नाउ लेट्स गो टू द अनदर सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है जहाँ पे वन फैमिली वन रूल हम फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे सभी पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स अपने बच्चों के लिए एक सा ही जवाब रखेंगे। अगर बच्चा मम्मी पापा किसी के पास भी अपनी डिमांड लेके, रिक्वेस्ट लेके, क्यूट सा फेस लेके जाता है और मम्मी बोलती है कि ठीक है टीवी देख सकते हो लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए, या टॉफी खा सकते हो लेकिन सिर्फ एक खा सकते हो। अब उसको दोबारा टॉफी खानी है या दोबारा टीवी देखना है और वो फिर जाएगा मम्मी या पापा के पास कि मम्मी ने मना कर दिया या पापा ने मना कर दिया, दादू आप प्लीज बोलो ना कि मुझे टीवी देखना है, मुझे टॉफी खानी है। एंड देन दादू दादी पापा मम्मी सब एक ही जवाब बच्चे को देते हैं कि बेटा एक दिन में एक टॉफी या फिर 1 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखना है। तो बच्चे को धीरे धीरे करके एक समझ आ जाती है कि हाँ मेरे को दिन में एक ही टॉफी खानी है, मुझे दिन में एक ही घंटा टीवी देखने को मिलेगा, चाहे मैं मम्मी को बोलूं चाहे मैं पापा को बोलूं, मेरा जवाब नहीं चेंज होगा। अब मैं कितना भी क्यूट फेस बनाऊं या मैं रोऊं या मैं चिल्लाऊं, द आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो
तो मैंने आपको दोनों सिनेरियोस तो बता दिए। नाउ लेट अस सी कि इनका आपके बच्चे के बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले डिफरेंस जो आप देख पाएंगे वो ये होगा कि अक्सर बच्चे एडवांटेज लेते हैं सिचुएशन का। दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि अगर एक पेरेंट ने मना कर दिया तो गो टू द अदर पेरेंट, दूसरे पेरेंट के पास जाओ, थोड़ा रो, थोड़ा चिल्लाओ, देन द अदर फैमिली मेंबर्स विल कम एंड दे विल एक्सेप्ट, वो मान जाएंगे उसकी बात को। लेकिन जहाँ पे एक ही रूल होगा वहां पे बच्चे को ना धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है कि हाँ अब तो ये एक बारी ना हो गई तो ना ही है, या किसी ने बोला 1 घंटा ही देखना है तो वो 1 घंटे बाद टीवी बंद ही हो जाना है। दूसरा फर्क जो आप देखेंगे वो ये होगा कि यूजुअली बच्चे राइट और रॉन्ग बिहेवियर को हमारे ही गाइडेंस के थ्रू जान पाते हैं। अगर एज अ पेरेंट हम ही उसको सही और गलत में यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखा पाएंगे तो वो कभी भी नहीं समझ पाएगा कि सही बिहेवियर क्या है या गलत बिहेवियर क्या है। एक पेरेंट एक चीज के लिए हाँ बोलता है, दूसरा पेरेंट उसी चीज के लिए ना बोल देता है। अब सही है क्या, बच्चे को क्या पता ना, आप बताओगे तभी तो समझ में आएगा। तो जहाँ पे एक ही रूल होगा वहां पे उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। मैं टॉफी खा सकता हूँ लेकिन एक ही खा सकता हूँ, यही सही बिहेवियर है। मैं टीवी देख सकता हूँ लेकिन एक ही घंटे के लिए देख सकता हूँ, यही सही बिहेवियर है। अगर मैंने किसी को हिट किया है तो मुझे उसको सॉरी बोलना है, मुझे नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करना है, यही सही बिहेवियर है। इस तरह से बच्चों को धीरे धीरे करके राइट और रॉन्ग बिहेवियर्स के डिफरेंस पता चलने शुरू हो जाते हैं। तीसरा बिहेवियरल डिफरेंस जो होता है कि जहाँ पे एक पेरेंट कॉन्टिन्यूसली ना कर रहा है या एक पेरेंट कॉन्टिन्यूसली उसकी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, वहां पे बच्चे फेवरेटिज्म डेवलप कर लेते हैं कि मम्मी तो हर चीज को ही ना करती है और पापा हर चीज को हाँ कर देते हैं, पापा बहुत जल्दी मेरी बात मान जाते हैं तो पापा अच्छे हैं। लेकिन जहाँ पे एक ही रूल होगा, मम्मी भी मना कर रही है, पापा भी मना कर रहे हैं, या पापा और मम्मी दोनों ही एक ही चीज के लिए हाँ कर रहे हैं, वहां पे तो एक जैसे ही है दोनों, मम्मी और पापा में कोई फर्क नहीं है, फिर देन देयर इज नो फेवरेटिज्म। एंड द लास्ट बेनिफिट दैट यू विल सी इज दैट जब बच्चे एक ही रूल के अंडर रहते हैं तो वो टैंट्रम्स नहीं थ्रो करते। उनको पता चल जाता है रोना, चिल्लाना, गुस्सा दिखाना, मुंह फुला के बैठ जाना, ऑल दिस विल नॉट वर्क। देर इज नथिंग दैट विल वर्क फॉर इन देयर बेनिफिट। दे हैव टू लिव विद वॉट इज द रूल। तो वहां पे भी बच्चों के टैंट्रम्स कम हो जाते हैं। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस टॉपिक विद यू इज कि अगर कभी भी ऐसा होता है, शुरू शुरू में काफी बार आपके साथ ऐसा होगा कि कुछ चीजों पे आप लोगों ने नहीं डिसाइड किया होगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या जवाब देना है, तो जो भी पेरेंट फर्स्ट आंसर दे देता है, अदर पेरेंट शुड ऑलवेज सपोर्ट इट इन द फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि वो जवाब जो फर्स्ट पेरेंट ने दिया है वो सही नहीं है, उससे गलत बिहेवियर डेवलप होगा, तो आप अलग से जाके उसको डिस्कस करिए, बच्चे की एब्सेंस में करिए, जिससे कि अगर आपको डिसीजन चेंज करना है तो आप बच्चे के पास जाके उसको आराम से समझा पाएंगे कि बेटा हम अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं एंड नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा क्योंकि दीज आर द रीजंस। तो जब आप रीजंस के साथ उसको कोई अपना डिसीजन चेंज करके बताएंगे एंड कामली डिस्कस करेंगे, उसके सामने आर्ग्यू नहीं करेंगे, तो उसको भी पता चलेगा कि हाँ इस घर में डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है, हम आराम से बैठ के बात करके किसी चीज पे डिसीजन लेते हैं, राइट। सो दिस वाज द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑन दिस टॉपिक। इस रूल को फॉलो करने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगी कि जब आप कोई भी रूल बना रहे हैं तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि आप वो अपने बच्चों के लिए ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कभी भी किसी रूल को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा लीनियंट भी मत बनाइए, उसको मॉडरेट रखिए कि आपका बच्चा जो एक छोटी सी खूबसूरत सी जिंदगी है, जिसका ब्रेन भी अभी ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, वो उससे बहुत ज्यादा दबा हुआ ना महसूस करे, उसको घुटन ना हो रूल्स के अंडर। तो एक बैलेंस्ड रूल बनाने की कोशिश करिए जो आपकी वैल्यूज और बिलीफ से मैच करता हो। तो आई होप यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस रूल। आप इस रूल को एक बार अपने बच्चों के साथ अप्लाई करके देखिए। शुरू शुरू में बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, बच्चे ज्यादा टैंट्रम भी थ्रो कर सकते हैं क्योंकि उनको यूजुअली आदत नहीं होती है कि सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं।
लेकिन धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि बच्चे सही और गलत में बहुत जल्दी फर्क करना सीख जाएंगे। तो दिस रूल विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूँगी। अगर आपको कोई भी ऐसी पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है सो प्लीज़ राइट टू मी ऑन माई email ID which is appearing on the screen and I will definitely be there to help you. Thank you so much.